आज से ठीक 1 साल पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पछाद के एक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ था। एक था आजाद पछाद। आज उसी आजाद पछाद ने आज यहाँ अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जिसमें आज पछाद के कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा और समूचे पछाद विधानसभा क्षेत्र के आजाद पछाद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष GR मुसाफिर ने कहा कि 1 वर्ष बाद भी इस संगठन की एकजुटता बनी हुई है। यह अपने आप से एक मिसाल है। इस अवसर पर 1 दर्जन वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हाल में बहुत सारी जो घटनाएं घटी हैं, प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है और श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, तो उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उनसे जैसी हमें उम्मीद है कि जहां वो सारे प्रदेश का विकास करेंगे, वहाँ जिला सिरमौर और पछाद को भी जो है ध्यान में रखेंगे और जो कमियां यहाँ हैं उनको वो पूरा करेंगे। हमारे आज मंडल का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ये आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हालांकि बहुत सारे इससे ज़्यादा लोगों के फ़ोन भी आए हैं, क्योंकि कई जगह देव कार्य हैं, खेतीबाड़ी का काम है और इसके साथ साथ कई जगह डेथ भी हुई हैं, तो वो इस वजह से नहीं आ सके। उनकी तरफ से जो है टेलीफोन पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिससे हमारी एकता जो है वो दर्शाती है कि हम और ज़्यादा जो है संगठित हुए हैं। हम कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं। और यहाँ जो संकल्प दोहराया गया है वो यही है कि पछाद का जो वजूद है उसको ख़त्म नहीं होना दिया जाएगा। उसके लिए हमें चाहे कोई भी संघर्ष करना पड़े। और इसके अलावा बहुत सारे जो काम भी चले हुए हैं, लेकिन उसमें भी कई जगह बंदर बांट हो रही है कई विभागों में, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिली है। आज काफ़ी कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में बताया है। और वन विभाग है, PWD विभाग है और दूसरे विभाग हैं, और दूसरा हमारा जो ब्लॉक है यहाँ राजगढ़ में, तो इसी तरीके से बाहर भी कई दफ्तर हैं, तो उनके बारे में अभी कुछ जानकारी हमें मिली है। लेकिन अभी और जानकारी जो है हम जुटाएंगे और उसके बाद जो है यदि इसमें काफ़ी कोई भाई भतीजावाद हुआ या कोई लिपापोती हुई, तो हम ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इन बातों को लाएंगे, ताकि यहाँ पर सही तरीके से काम हो और सही तरीके से जिस तरीके से लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, उस तरीके का विकास हो और लोगों की सेवा भी हो और लोग आगे भी बढ़ें। तो ये तो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है और हमने संकल्प भी लिया है और लोगों ने हमें कहा भी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ खासकर पछाद में एक तो भू माफिया जो है वो काफ़ी सक्रिय हो रहा है। काफ़ी गरीब लोगों की ज़मीन जो है वो कौड़ी के भाव जो है बेची जा रही है। तो इस बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ताकि वो प्रशासन पर शिकंजा कसे और जो लोग इसमें काफ़ी मैं समझता हूँ कि रसूखदार हैं, अगर उनकी मिली भगत भी उसमें है, तो उनको भी सरकार जो है उन पर भी नकेल कसे, ताकि गरीबों की जो ज़मीन कौड़ी के भाव बिक रही है और मैं कह सकता हूँ कि बेनामी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो जिससे गवर्नमेंट का भी लॉस हो रहा है और रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और दूसरे में गरीबों की ज़मीनों को का जो है मैं कह सकता हूँ कि कौड़ी के भाव जा रही है। तो उसके बारे में भी सरकार से बात की जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रशासन उस पर नज़र रखे। इसी तरीके से सड़कों की हालत, वैसे अभी काफ़ी काम तो हुआ है, लेकिन बहुत जगह अभी भी ज़रूरत है। ख़ास करके जो ये मेन रोड हैं, इनकी हालत अभी प्रॉपर नहीं हो पाई है। और
जो ब्लॉक द्वारा जो रोड बनाए हैं वो अभी तक भी कई जगह जो है बंद पड़े हैं। तो उसके लिए भी सरकार जो है धन का प्रावधान करे, और चाहे वो मनरेगा के तहत हो या जो नेचुरल कैलेमिटी के तहत जो धन आ रहा है उससे उनकी सड़कों को जो है वो ठीक किया जाए, ताकि लोगों को अभी दिक्कत आ रही है। और कई शिक्षा के जो संस्थान हैं वो ट्रांसफ़र के बाद जो है कई जगह जो है स्कूल खाली पड़े हो गए हैं। देवठी मझगांव है, और इसी तरीके से हमारे अक्षरगांव है, और नारग में भी है, और दिल कुज्जी जो स्कूल हैं, नेरी कोटली है, नाना टिक्कर, बनोग है, धर्मपुर है, और टपरोली है, नया गांव है। तो बहुत सारी जगह से मांग आई, और कई जो ऑर्डर्स किए भी थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें भी कई जगह रोक लगी है। एक साल के ब्लॉक एक साल हाँ, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ 1 साल से अध्यापक नहीं है, और इस तरीके से मानव खनिऊड़ है, वहाँ भी अध्यापक नहीं है। हाँ, उन लोग जो है बार बार मुझे मिलते हैं तो, और फ़ोन पे भी बात करते हैं। तो उसके बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि उन स्कूलों में, और कई जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ भी कई जगह डॉक्टर नहीं हैं, कई जगह पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उसको भी भरने के लिए सरकार से जो है आवाज़ बुलंद की जाएगी। इसी तरीके से कई जगह जो पीछे प्राकृतिक आपदा हुई है उसमें जो हमारी पेयजल योजना है उनका भारी नुकसान हुआ है। तो वैसे तो पेयजल योजनाएं चालू कर दी गई हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है पीने का पानी जो लोगों को नहीं मिल रहा है, उसके बारे में भी सरकार से बात की जाएगी।